Hello everyone, welcome to the session of prep list or you can say material list for the GK section. Now, इस सेशन में हम क्या बात करने वाले हैं? We are going to talk about how you should prepare GK section for your exam. That means, of course, पूरा डिटेल में GK section में क्या आता है, क्या चीजें नहीं. It's a quick, you can say, session जहाँ पे मैं आपको कुछ मास्टर लिस्ट दूंगा about the topics which are very important from your exam perspective और इसके sources आप इनको कहाँ से prepare कर सकते हो और पास पेपर्स में इसकी हिस्ट्री की इस अराउंड या इस तरीके के टॉपिक्स कितने पूछे गए कैसे पूछे गए तो यहाँ से यू विल गेट अ ब्रीफ आइडिया about your master list or prep list what all things your GK master list should have that you have done and you have checked प्लस इस सेशन के एंड में देयर इज वन बिग सरप्राइज विच इज कमिंग फॉर ऑल ऑफ यू तो उसके लिए भी वेट करना है आपको लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग सीधा बात पे आते हैं ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे विल ट्राई टू कीप दिस सेशन एज स्वीट सिंपल एंड शॉर्ट एज पॉसिबल राइट तो one of the most prominent criteria from where lot of questions are coming in your exam is the international affairs राइट इंटरनेशनल अफेयर्स या इंटरनेशनल की नोटबुक जो आपने बना रखी है अगर नहीं बनाई तो है ना आपके पास जो भी जितने क्लैट पोस्ट वगैरह है उन सबके इंटरनेशनल जो वाला जो एरिया होता है वो जो कॉलम है उसको आप पढ़ लेना अच्छे से राइट फ्रॉम योर इंडेक्स सो इंटरनेशनल टॉपिक्स की हम बात करते हैं तो 2020 में देयर वर टू पैसेज 21 टू पैसेजेस 22 पैसेजेस 23 टू 1 टू पैसेज 24 वन पैसेज 2025 आल्सो टू पैसेजेस 2025 में भी दो पैसेज थे दैट मींस दिस इज वन ऑफ द 5 स्टार एरियाज फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव तो ऑफ कोर्स इसके अंदर आपका चेक बॉक्स तो हमेशा टिक होना ही चाहिए बट विद इन दिस व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब टॉपिक्स दैट यू कैन फोकस ऑन फॉर दिस ईयर जैसे कि वन ऑफ द प्रोमिनेंट एरिया इन दिस फॉर दिस ईयर इज इंडिया पाकिस्तान राइट जैसे कि इंडिया के फॉरेन रिलेशन में पहलगाम वाला इशू आ सकता है या फिर इंडिया चाइना रिलेटेड इश्यूज भी आ सकते हैं या इंडिया नेपाल इज ऑल्सो इन न्यूज तो इंडिया नेपाल कैन बी अनदर एरिया राइट देन अदर इंटरनेशनल और इंटरस्टेट वॉर जैसे कि रशिया यूक्रेन की बात हो सकती है इसराइल पैलेस्तीन जहां पे अभी पीस ट्रीटी करवाई गई है उसकी बात हो सकती है अर्मीनिया अजरबैजान अनदर इंपॉर्टेंट एरिया थाईलैंड कंबोडिया ये कुछ इस साल के टॉपिक्स है जहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं सो इसके आने के चांसेस एक तो मिनिमम एंड दो भी टॉपिक आ सकते हैं इसके अराउंड तो एक साल के जितने भी इंटरनेशनल इश्यूज है जो काफी ज्यादा न्यूज में है प्रोमिनेंटली इंडिया से रिलेटेड एंड इफ नॉट इंडिया इज कनेक्टेड देन स्टिल दे विल बी आस्क्ड तो इसको आप 5 स्टार स्टेटस दे सकते हो इसके लिए सोर्स अगर आपने 4 PM क्लासेस करी है तो ऑफ कोर्स दैट इज सफिशिएंट वहां पे सारी चीजें कवर हो चुकी है अलॉन्ग विद दैट क्लैट पोस्ट से आप अगर 4 PM नहीं करी है तो या फिर आप लीगल एज के स्टूडेंट नहीं हो तो क्लैट पोस्ट के अंदर से जो हमारा इंटरनेशनल का कॉलम है उसको अच्छे से आप गो थ्रू कर लेना द हिंदू भी अगर आपने पढ़ा है तो इंटरनेशनल वाली नोटबुक में जो भी चीजें लिखी थी वो देख सकते हो बिग न्यूज में काफी सारे इंटरनेशनल इश्यूज के ही मेनली सेशन होते हैं तो बिग न्यूज कैन बी अनदर इंपॉर्टेंट एरिया फ्रॉम वेयर यू शुड डू इट एंड दोज हु आर रेगुलर स्टूडेंट ऑफ यू कैन से लीगल एजेंट जो रेगुलरली अपने काम कर रहे हैं जो भी चीजें बताई गई है तो उनके लिए तो एक सिंपल चीज है जीके फिएस्टा के टॉपिक्स की लिस्ट आपके पास है आइडेंटिफाई द टॉपिक्स विच आर ऑफ इंटरस्टेट इश्यूज इंडिया रिलेटेड फॉरेन अफेयर्स एंड उसको अच्छे से कवर कर लो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 स्टार एरिया है जिससे एक्सपेक्टेड है कि दो टॉपिक आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है एक तो मिनिमम आता ही आता है दो भी हो सकते हैं एंड दैट्स व्हाई दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एरियाज और द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जो आराम से 8 से 10 नंबर के क्वेश्चंस आपको देगा इन द करंट अफेयर सेक्शन दैट्स व्हाई इसको आपको अच्छे से कर लेना है सेकंड अब सोर्सेस ज्यादातर चीजों में सिमिलर ही रहेंगे 4 PM क्लासेस क्लैट पोस्ट एंड मेनली दीज टू सोर्सेस अगर आप लीगल स्टूडेंट नहीं हो स्टिल यू विल बी हैविंग एक्सेस टू क्लैट पोस्ट राइट क्लैट पोस्ट प्लस कहीं ना कहीं दोस्तों से इधर उधर से जुगाड़ तो कर ही लेते हो अगर नहीं कर पाते तो जहां पे भी आप इनरोल्ड हो वहां पर भी करंट अफेयर्स में देखो वी कैन नॉट मैन्युफैक्चर करंट अफेयर्स तो अगर भाई पहलगाम हुआ है तो चाहे आप लीगल एज में हो चाहे आप किसी और में हो कोई भी ढंग का अगर इंस्टीट्यूट है तो आपको पहलगाम को डिटेल्स तो बता ही देगा तो इन चीज पे आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है देन सेकंड कम्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 2020 में एक पैसेज 21 में एक पैसेज 22 में दो 23 में दो 24 में दो और 25 में एक पैसेज तो इस तरीके से दिस इज अनदर 5 स्टार इंपॉर्टेंट एरिया जो बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है राइट बिकॉज इसके ऊपर भी मिनिमम एक पैसेज तो गारंटीड है जो आएगा अब इस साल अगर हम बात करते हैं साइंस एंड टेक में तो एवरी ईयर देयर आर स्पेस रिलेटेड न्यूज लाइक दिस ईयर यू कैन थिंक ऑफ एक्सियोम 4 मिशन या फिर गगनयान के ऊपर भी न्यूज आ सकती है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए
या फिर जो CST-100 स्टार लाइनर का इशू हुआ था उसके बारे में पूछ लिया जाए, राइट। डिफेंस में इंडिया के एयर डिफेंस के ऊपर बिल्कुल सवाल उठा पूछे जा सकते हैं। आकाश तीर काफी न्यूज में है, S-400 काफी न्यूज में है, ऑपरेशन सुदर्शन चक्र इंडिया ने प्लान किया है, दैट कैन बी अनदर एरिया। साइबर रिलेटेड कैन ऑल्सो बी आस्क्ड, जैसे कि हम बात करते हैं रिसेंटली अबाउट इंडिया ने साइबर की इस फील्ड में, अगर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की फील्ड की हम बात करते हैं तो इंडिया ने रिसेंटली अपना विक्रम 32 स्टार्ट किया है, विक्रम 3201 माइक्रो प्रोसेसर, राइट। तो इस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। लाइक LLM पे सवाल वाज देयर 2 years बैक, देयर वाज लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल जिस पे सवाल पूछा गया था, AI रिलेटेड टेक्नोलॉजी, राइट। तो इसमें AI पर भी सवाल काफी सारे उठ सकते हैं, बिकॉज AI इज द न्यू थिंग, राइट। AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, इंडिया की पॉलिसीज अराउंड दिस कैन बी अनदर एरिया। इवन क्रिप्टो करेंसी एंड स्टेबल कॉइन्स, वो भी काफी न्यूज में है, तो दैट कैन बी अनदर एरिया इन साइंस एंड टेक जिसके ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं आपको, राइट। तो इन सब चीजों को आपको कवर करना है, साइंस एंड टेक। अगेन सोर्स इज 4 p.m. class. After that, Clack Post Plus. And if you are a regular student, of course, you know you have GK Fiesta names. GK Fiesta से इन टॉपिक्स को निकालो, वहां से आपको इसका सोर्स भी पता चलेगा, वहां से फटाफट इनको एक बार गो थ्रू कर लो। तो ये GK Fiesta के थ्रू इस फील्ड के टॉपिक्स को आपका दूसरा चेक बॉक्स टिक होना चाहिए। फर्स्ट चेक बॉक्स इज फॉर द इंटरनेशनल अफेयर्स, 2 passages at least, right? Second, science and tech, at least 1 passage will be there on this topic. The next checkbox can be done for environment and geography, बिकॉज पिछले कुछ साल से उतना इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी पे फोकस नहीं हुआ है। 2023 के बाद इसके ऊपर ज्यादा सवाल पूछे नहीं गए, दैट्स व्हाई देयर आर चांसेस कि बिल्कुल यहाँ पे पूछा जाए। एक्चुअली 2023 के बाद एक बार आया था, इट वाज देयर इन 2024 आल्सो। 2024 में भी 2 पैसेजेस थे इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी के ऊपर, राइट। देयर वाज 1 पैसेज व्हिच वाज अराउंड वेटलैंड्स रिलेटेड थिंग, राइट। एंड दूसरा एक वेटलैंड से रिलेटेड आया था, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे वगैरह कब होता है उसके अराउंड चीजें पूछी गई थी। एंड सेकेंड वाज वाटर से रिलेटेड आल्सो देयर, राइट। तो 1 पैसेज, 2 पैसेज, 1 पैसेज, 1 पैसेज, 2 पैसेज। 2025 में उतना फोकस नहीं था, तो 2026 में देर आर चांसेस कि इससे फिर से इन्वायरमेंट पे फोकस किया जाए। एंड इन्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं, राइट, इन्वायरमेंट की जब हम बात करते हैं तो इन्वायरमेंट में क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड थिंग्स कैन बी आस्क्ड। अभी UNFCCC होने वाला है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का मीटिंग, COP। तो ये एक प्रोमिनेंट करंट अफेयर्स बन जाएगा कुछ दिनों में। देन अभी चीता की बात हो रही है, इंडिया के अंदर चीता और लाने का चल रहा है, राइट। प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ उसको लेके इश्यूज है, तो वो हो सकता है। दिल्ली में अभी व्हीकल बैन चल रहा है, राइट, व्हीकल से रिलेटेड इशू है। देन ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्लाउड बर्स्ट या धराली विलेज में जो इवेंट हुआ है, दैट कैन बी इंपॉर्टेंट इवेंट, राइट। इससे लेके क्लाउड बर्स्ट या फिर GLOF जिस कंसेप्ट को हमने पढ़ा था उसके ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके लिए भी क्लासेस एज द फर्स्ट सोर्स, देन द क्लैट पोस्ट, देन YT सेशंस एंड न्यूज़पेपर्स लाइक हिंदू। यहाँ से इस एरिया को आपको कवर करना है। सिंपल GK फिएस्टा के टॉपिक्स अगेन असेस करो और उसमें देखो कितने इस एरिया के टॉपिक्स है, और उसको आपको तीसरा आपका चेक बॉक्स टिक करना है। यहां से आगे ये जो दो थे, साइंस एंड टेक था, इंटरनेशनल अफेयर्स था, ये 5 स्टार है। एंड यहाँ से आगे कुछ चीजें 3 स्टार में चल रही है, 3 स्टार 4 स्टार कह सकते हो इसको। वैसे आप 4 स्टार देना चाहो तो 4 भी दे सकते हो, बिकॉज दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट एरिया जिससे मुझे लगता है इस साल एटलीस्ट 1 पैसेज आने के बहुत ज्यादा चांसेस है फ्रॉम इन योर एग्जाम। तो इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट कम्स पॉलिटी एंड गवर्नेंस, काफी ज्यादा पिछले कुछ सालों में पूछा गया है। इवन 2024 में देयर वाज 1 पैसेज अराउंड दिस, दैट वाज ऑन योर वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, राइट। उसके ऊपर पूछा गया था 2025 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सो 1 पैसेज, 1 पैसेज, 1 पैसेज, 1 पैसेज, सो अनदर 3 स्टार एरिया, राइट, और 4 स्टार एरिया यू कैन से पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जिसपे इस साल अगेन बहुत सारे एक्ट्स न्यूज में है, स्टैट्यूट्स न्यूज में है, जुडिशियरी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर, जस्टिस वर्मा कमेटी, जुडिशियरी में अपॉइंटमेंट्स कैसे होते हैं, रिमूवल कैसे होते हैं। देन सेकंड इन दिस कैन बी द रोल ऑफ गवर्नर, ये भी काफी पिक्चर में चल रहा है, राइट। RN रवि की वजह से यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट बिल्स अगर देखने हैं तो बिल्स भी पूछे जा सकते हैं, राइट। तो ये एक दूसरा एरिया है। अगेन आइडेंटिफाई दीज टॉपिक्स फ्रॉम द क्लैक पोस्ट एंड उससे या फिर GK फिएस्टा से आइडेंटिफाई करके इनको आप
थर्ड यू कैन से प्रायोरिटी दे सकते हो, तीसरे या चौथे नंबर पे प्रायोरिटी में इसको रख सकते हो। दिस एंड इन्वायरमेंट कैन बी सेम केप्ट एज द सेम प्रायोरिटी, बट ऑफ कोर्स ये भी एरिया बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है, एक पैसेज है तो वो जरूरी है ना। तो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज योर फोर्थ टिक बॉक्स। नेक्स्ट कैन बी इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट स्कीम, ये वन ऑफ द प्रोमिनेंट एरिया मुझे लग रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर, बिकॉज पिछले कुछ साल से थोड़ा सा इग्नोर्ड एरिया रहा है, एंड दैट्स व्हाई दिस ईयर देयर कैन बी आर्टिकल्स, देयर कैन बी न्यूज अराउंड दिस इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, राइट। तो यहाँ पे हम बात करते हैं बजट के बारे में, आरबीआई के बारे में, जीडीपी के बारे में, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। तो बजट के ऊपर ऑफ कोर्स एवरी ईयर देयर इज अ चांस देयर कैन बी आर्टिकल, आरबीआई पे भी आ सकता है, बिकॉज इंडिया जो है ये फिर से रिकवरी की स्टेज में चल रहा है, ग्रोथ रेट थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ चेंजेस कर रहा है। नेक्स्ट इस साल जीएसटी कैन बी इंपॉर्टेंट एरिया, मुझे इसके अंदर एक बहुत प्रोमिनेंट टॉपिक लग रहा है, 5 स्टार टॉपिक आप मार्क कर सकते हो, दैट इज जीएसटी, बिकॉज उसमें काफी ज्यादा चेंजेस किए गए हैं, राइट। उसमें काफी ज्यादा चेंजेस किए गए हैं। तो नेक्स्ट कैन बी इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट स्कीम, विद इन दिस थोड़ा फोकस इन सोर्सेस पे कर सकते हो, इन टॉपिक्स पे कर सकते हो, विथ जीके फिएस्टा को थोड़ा दिमाग में रखो, और सारी चीजें आपको इसके अराउंड आपको पता चलेगी, राइट, कि और क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है। एंड दिस विल अगेन बी अ 3 स्टार टॉपिक, ये एक 3 स्टार टॉपिक होगा। अब आते हैं आखिरी के कुछ एरियाज पे, जैसे कि मिसलीनियस, एंड इसी के साथ एक और चीज जोड़ना चाहूंगा, दैट इज स्टैटिक जीके, राइट। स्टैटिक जीके, अगर हम पिछले 2 साल की बात करें तो स्पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन रेगुलरली आ रहे हैं, देन स्टैटिक्स से मॉडर्न हिस्ट्री पर्टिकुलरली बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट, 2 साल बैक टू बैक मॉडर्न हिस्ट्री आया है, एंड लास्ट ईयर इवन देयर वाज अ पैसेज ऑन पॉलिटी। तो अगर मैं इसके अंदर स्टैटिक को भी ऐड कर दूं तो दिस बिकम्स अनदर इंपॉर्टेंस का एरिया विथ 5 स्टार, यस। अब मिसलीनियस एंड स्टैटिक जीके जो है ये 5 स्टार हो चुका है, बिकॉज स्टैटिक जीके कई सालों से, अब 2 सालों से पूछा जा रहा है, तो इस साल भी ये हाईलाइटेड रहने वाला है। तो इसको आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, बिल्कुल दिमाग से हटाना नहीं है, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। इसके लिए भी सिंपल चीजें हैं जो आपकी मटेरियल प्लेलिस्ट में होगा, दैट इज क्लासेस ऑफ स्टैटिक जीके, क्लासेस के बाद आरएसएम्स ऑफ स्टैटिक जीके, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर आप लीगल स्टूडेंट नहीं हो तो यू कैन गो टू लूसेंट, राइट, सॉरी, लूसेंट कैन बी अनदर इंपॉर्टेंट एरिया जहां से आप ये सारी चीजें कर सकते हो, राइट, यहाँ से भी आप इन सब चीजों को कर सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चेक बॉक्स। इंटरनेशनल अफेयर्स एंड साइंस एंड टेक के बाद जो तीसरा check box आना चाहिए, that should come in the field of miscellaneous and static GK, right? miscellaneous and static GK, ये 3 टिक बॉक्स, मतलब आपने आपके नंबर कम से कम 15+ तो सिक्योर कर लिए हैं। अब बात आती है इसको 22, 23, 20+ तक लेके जाना, राइट, या एटलीस्ट आपने टॉपिक जो है वो 15+ तक के जो क्वेश्चन आएंगे उनको सिक्योर कर लिया है। अब बात करते हैं वन लाइनर्स के बारे में, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट एरिया, बिकॉज ये अलग से वन लाइनर्स नहीं आते, लेकिन हर पैसेज में देयर विल बी 1 to 2 वन लाइनर्स, जैसे कि, और इसमें ही सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स होती है, एंड दैट्स व्हाई इन फ्यूचर वी माइट कम अप विद अ सॉल्यूशन टू सॉल्व दिस इशू। जैसे कि कई बार आपको ये प्रॉब्लम होती है कि यू हैव अ इशू दैट हाउ यू शुड गो फॉर रिमेंबरिंग डेज एंड थीम्स, बिकॉज कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है how you should go for remembering reports and ranks, right? या फिर स्टैटिक जीके में क्या चीजें जरूरी है। तो ये सारे जो है ऑल दीज आर टॉपिक्स ऑफ वन लाइनर्स, राइट। और इन वन लाइनर्स को याद करने के लिए ऑफ कोर्स दिस इज प्रॉब्लमैटिक एरिया, दिस इज द इशू वाला एरिया, जहां पे इतनी सारी चीजें होती है, इतनी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स होती है, वो भी कहीं ना कहीं वन लाइनर में आती है, कैसे याद करें, क्या करें, राइट। बट दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मेक और ब्रेक सेक्शन पार्ट ऑफ जीके सेक्शन, बिकॉज अगर मैं कंसिडर करता हूँ आपके एग्जाम में 4 ही पैसेज आए, और हर पैसेज के ऊपर अगर 7-7 सवाल भी पूछ लिए, जिसमें से 2 वन लाइनर है हर पैसेज में, तो टोटल 8 क्वेश्चन होने वाले हैं ये। दीज आर गोइंग टू बी 8 क्वेश्चन, एंड इसको तो आप ऑफ कोर्स, है ना, इसके 8 सवाल एक बहुत बड़ा नंबर होता है, इसको आप ऐसे नहीं जाने दे सकते, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे 8 क्वेश्चंस के लिए ये सारे आप वन लाइनर्स के सोर्स जो करना चाहते हो वो आप बिल्कुल ये कर सकते हो। सबसे पहला सोर्स होगा अपने टॉप रैंकर्स की वेबसाइट पे जो डेली, वीकली एंड मंथली करंट अफेयर्स आते हैं, उसको आपने अच्छे से कवर कर लिया रहेगा। देन वीकली आपके जो क्लास होती है, वीकली करंट अफेयर्स क्लास होती है, उसको आप देख सकते हो, एंड क्लैट पोस्ट के अंदर भी जो मंथली करंट अफेयर्स वन लाइनर वाले अपलोड होते हैं, तो पहले डेली
आपको आइडियल सिचुएशन क्या थी, आइडियल नहीं हो तो सॉल्यूशन दूसरा निकाल लेना। आइडियल ये था कि आप डेली पढ़ते फ्रॉम द पोर्टल, देन वीकली पढ़ते फ्रॉम द क्लास एंड मंथली रिवाइज करते फ्रॉम द क्लैट पोस्ट। बट अगर नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट वीकली क्लास कर लेना और क्लैट पोस्ट कर लेना। अगर वो भी ना हो पाए तो क्लैट पोस्ट को बिल्कुल स्किप मत करना, वहां से सारे वन लाइनर्स अच्छे से कर लेना। सारे अलग अलग पार्ट में दे रखे हैं, डेज एंड थीम्स भी मिल जाएंगे, रिपोर्ट रैंक भी मिल जाएंगे, मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी मिल जाएगी, सब कुछ आपको वहां पे मिलेगा। सो दिस इज आई थिंक अनदर not 3 star, not 4 star, but 5 star tech area from my side। ये एक अनदर 5 स्टार एरिया है। और जो 4 5 स्टार के एरियाज, 4 एरियाज मैंने आपको बता दिए जो 5 स्टार है, इंटरनेशनल, साइंस एंड टेक, मिसलीनियस एंड स्टैटिक जीके एंड वन लाइनर्स। ये 4 चीजें अगर आपने अच्छे से कर ली तो आई कैन इंश्योर यू आपको स्कोर जो है वो काफी अच्छा आएगा जीके सेक्शन में। एटलीस्ट आपके नोन या एरिया के क्वेश्चंस आपको जरूर दिखाई देंगे एंड आप थोड़े उनको लेके कंफर्टेबल रहोगे। सो दीज आर यू कैन से जो कुछ एरियाज थे जो मुझे बताने थे। अब एक बात करते हैं, ये तो आपके प्रेप लिस्ट की चेकलिस्ट की चीजें हो गई, ये 4 चीजें जो 5 स्टार है उनको तो करना ही करना है। सो आपको पता चल गया कि किस तरीके से आपको जीके की चीजें प्रिपेयर तो करनी है, लेकिन उसके साथ आपके लिए कुछ नए इनिशिएटिव जो स्टार्ट किए गए हैं जिसको आपको बिल्कुल देखना है, वो है जीके शॉर्ट शॉट। पता होगा आपको स्टार्ट हो चुका है, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहा है। आपने 24 अक्टूबर का गवर्नमेंट स्कीम वाला देखा भी शॉर्ट शॉट, तो हर दिन शाम को 8 बजे जीके शॉर्ट शॉट चल रहा है। पहला गवर्नमेंट स्कीम हो चुका है, स्टैटिक जीके का पहला हो चुका है, क्लैट पोस्ट अनप्लग चल रहा है, स्टैटिक जीके 2 हो चुका है एंड इवन इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स भी कवर हो चुके हैं। तो इन सेशंस को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। 15 नंबर 15 दिन में 15 सेशन में आपको इंश्योर होंगे इन जीके सेक्शन, इसलिए इस सीरीज को बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है। और इसके अलावा आपको पता है अल्टीमेट रिवीजन सीरीज भी चल रही है, ये दोपहर को 3 बजे से शुरू हो जाते हैं ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज, जो आपको बिल्कुल देखने ही देखने हैं हमेशा। इसके अंदर लीगल हो, लॉजिकल हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, हर चीज की अल्टीमेट रिवीजन करवाई जा रही है। तो इस चीज को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, बिल्कुल आपको अच्छे से इनको कवर करते हुए चलना है। एंड आई होप द प्रेप लिस्ट वाज आल्सो हेल्पफुल एंड क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू गाइस इन द सेशंस इन द जीके शॉर्ट शॉर्ट as well as other sessions। Till then, take care, stay safe, bye bye, thank you so much।